अमर शहीद भगत सिंह। आज के इस ऑडियो आर्टिकल में हम अमर शहीद भगत सिंह के जीवन परिचय एवं भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उनके योगदान को जानेंगे। हमारी भारत भूमि वीरों की भूमि रही है। इस भूमि में ऐसे वीरों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने देश एवं समाज के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया। ऐसे वीर शिरोमणियों में से एक अमर क्रांतिकारी वीर थे शहीद भगत सिंह, जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों का बलिदान हंसते हंसते दे दिया। देश के इस महान क्रांतिकारी ने न केवल फांसी को गले लगाया वरन अन्य नवयुवकों को भी राष्ट्रीयता का ऐसा अजस्त्र प्रेरणा स्रोत दिया कि उनके पीछे पीछे वे भी आज़ादी की लड़ाई में अपना सब कुछ कुर्बान करने लगे। इतनी कम उम्र में अंग्रेजों के नाकों दम भरने वाले इस क्रांतिकारी सिख का नाम विश्व के इतिहास में सदा अमर रहेगा। जन्म व शिक्षा दीक्षा। अमर शहीद भगत सिंह का जन्म 27 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर के बंगा गांव में हुआ। उनके पिता किशन सिंह एवं छोटे चाचा स्वर्ण सिंह भी आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले गर्म दल के, यानी उस समय गर्म दल एवं नरम दल के जो है बटा हुआ था कांग्रेस, उसमें थे। लाल बाल पाल का नाम, जिसमें लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल आते हैं। उन्हीं के प्रेरणा स्रोत में इनका भी राजनीतिक विकास हुआ। अंग्रेजों ने उन्हें कितनी ही बार जेल में कैद रखा। छोटे चाचा स्वर्ण सिंह की मृत्यु तो जेल की अमानुषिक यानी अमानवीय यातनाओं को सहने के कारण हुई थी। परिवार में आज़ादी के इन परवानों के बीच पले बड़े भगत सिंह को राष्ट्रीयता, राष्ट्र प्रेम की शिक्षा वहीं से मिली। उनकी प्राथमिक शिक्षा उनके गांव में ही पूर्ण हुई। 1916-17 में उन्होंने लाहौर के डीएवी स्कूल में प्रवेश दे दिया गया। यहाँ उनकी राष्ट्रीयता की भावना को काफ़ी बल मिला। नवमीं कक्षा तक पहुँचते पहुँचते उनका परिचय आचार्य जुगल किशोर, भाई परमानंद, श्री जयचंद्र विद्यालंकर जुगल किशोर जो हिंदी समाचार पत्र भी निकालते हैं, जैसे क्रांतिकारियों से हुआ। कॉलेज की पढ़ाई के साथ साथ वे क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। विदेशी वस्त्रों की होली जलाना, रॉलेट एक्ट का विरोध जैसी गतिविधियों में भाग लिया। सन 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड से उनका खून खौल उठा। दूसरे दिन जाकर वहां की खून से सन्नी मिट्टी ले आए। लाहौर के नेशनल कॉलेज में अपने अन्य साथियों की मदद से उनका परिचय लाला लाजपत राय और उनके साथी कुछ प्रमुख नेताओं आचार्य जुगल किशोर, भाई परमानंद से हुआ। उन्होंने सुखदेव, तीर्थराम, झंडा सिंह जैसे साथी मिले। सन 1923 में जब उन्होंने एफए की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली तो उनके विवाह की तैयारियां की जाने लगी। मातृभूमि की राह में शहादत देने का संकल्प कर चुके भला इस क्रांतिकारी को जीवन के इन सुखभोगों से क्या मतलब था। चुपचाप घर छोड़कर लाहौर से सीधे कानपुर पहुंचे। वहां के क्रांतिकारी जोगेश चंद्र चटर्जी, सुरेश चंद्र भट्टाचार्य के संपर्क में आए। उन्होंने इस सिख क्रांतिकारी की पहचान छिपाने के लिए उन्हें प्रताप प्रेस में पत्रकारें की गतिविधियां चलती रहीं। श्री गणेश शंकर विद्यार्थी श्री बटुकेश्वर दत्त से उनका परिचय हुआ। इसी बीच उन्होंने नवयुवकों में क्रांति की भावना जागृत करने के लिए नौजवान सभा का गठन किया। यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा पहचान लिए जाने की आशंका से ग्रसित होकर वे कुछ समय के लिए दिल्ली चले आए। यहाँ पर उन्होंने दैनिक अर्जुन में काम किया। राजनीति में सक्रिय प्रवेश एवं उनके कार्य। भगत सिंह का राजनीति में सक्रिय प्रवेश 1925 में हुआ। 9 अगस्त 1925 को लखनऊ स्टेशन से 12 किलोमीटर की दूरी पर काकोरी रेलवे स्टेशन पर जब क्रांतिकारियों ने अंग्रेजी सरकार के सरकारी खजाने को लूटा तो राम प्रसाद बिस्मिल और गेंदालाल के नेतृत्व में अशफाक उल्लाह खां पकड़े गए। रोशन अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी दे दी गई। चंद्रशेखर आज़ाद ने उनकी फांसी की सजा को रद्द करने के लिए नेहरू एवं गांधी जी से सहयोग मांगा था। क्रांतिकारियों के दल को पुनः संगठित करने के लिए आज़ाद भगत सिंह से मिले। बम, पिस्तौल आदि चलाना, अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार एकत्र करने वाले इन क्रांतिकारियों से सरकार खौफ खाने लगी थी। 25 जुलाई 1927 को भगत सिंह दल के प्रचार प्रसार हेतु अमृतसर पहुंचे तो पुलिस वालों को पीछा करते देखकर एक वकील के घर जा छिपे। अपना पिस्तौल वहीं छिपा दी, किंतु उन पर अंग्रेजी सरकार ने दशहरे के जुलूस पर बम फेंकने का झूठा आरोप लगाकर गिरफ्तार कर लिया ताकि उनकी क्रांतिकारी गतिविधियों पर नियंत्रण लगाया जा सके। 15 दिनों की शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं के बीच मजिस्ट्रेट ने उन पर संगीन आरोप लगाकर
40,000 की जमानत राशि, उस समय की सबसे बड़ी रकम की मांग की। 2 देशभक्त नागरिकों ने उस समय उनकी सहायता की। इसी बीच भगत सिंह डेयरी चलाने की आड़ में क्रांति साधना में पुनः जुट गए। सन 1928 को उन्होंने इलाहाबाद से चांद तथा विप्लव यज्ञ की आहुतियां शीर्षक से भारतीय क्रांतिकारियों के चित्र व चरित्र संग्रहित किए। इसी के साथ भगत सिंह ने अपने क्रांतिकारी दल का पुनर्गठन एवं नवीनीकरण कर सितंबर 1928 की 8 तारीख को गुप्त बैठक कर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया। दल का पुनर्गठन कर कुछ क्रांतिकारियों के साथ बनाए गए संगठन को नाम दिया हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, जिसका सेनापति बनाया गया चंद्रशेखर आजाद को। इन सब क्रांतिकारी गतिविधियों के बीच सन 1928 को साइमन कमीशन मुंबई पहुंचा तो इसका जमकर विरोध हुआ। 30 अक्टूबर 1928 को जब साइमन कमीशन लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन करने वाले इस दल पर सैंडर्स ने लाठियां बरसाना शुरू कर दिया। लाला लाजपत राय की इस हमले से मृत्यु हो गई। इस घटना से क्षुब्ध होकर भगत सिंह ने सैंडर्स से बदला लेने की ठानी। इस घटना में राजगुरु सुखदेव आजाद के साथ वे सैंडर्स को मारकर सफाई से भाग निकले। दूसरे दिन लाल स्याही से छपे पोस्टर पर उन्होंने अंग्रेज सावधान हो जाओ चिपकवा दिया। संपूर्ण देश में भगत सिंह और उनके दल की सराहना हो रही थी। उनके पीछे पड़ी पुलिस को छकाने के लिए उन्होंने सुंदर कोट पैंट हैट के साथ ऊंची सैंडल में उनके सुंदर सी पत्नी बनी क्रांतिकारी भगवत चरण की बहू दुर्गा भाभी के साथ गोद में 2.5 साल का बेटा लिए भाग निकले। उनके पीछे फर्स्ट क्लास के डिब्बे में नौकर बने राजगुरु चल रहे थे। कलकत्ता में आकर भगत सिंह बंगाली का वेश धारण करके निकलते थे। यहाँ रहकर उन्होंने बम बनाना सीखा। वहाँ से वे दिल्ली पहुँचे। यहाँ की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकना निश्चित हुआ, जो कि मजदूरों से संबंधित जो थे बिल थे। इस कार्य का बीड़ा उठाया स्वयं भगत सिंह एवं उनके साथ बटुकेश्वर दत्त ने। 18 अप्रैल 1929 को असेंबली में बम फेंक कर उन्होंने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, अंग्रेज साम्राज्यवाद का नाश हो। अंग्रेजी सरकार ने उनको गिरफ्तार कर लिया। 12 जून 1929 को सेशन जज ने धारा 307 के तहत उन पर विस्फोटक पदार्थ रखने के आरोप में आजीवन कारावास की सजा मान्य की। इसी बीच सुखदेव को फांसी की सजा दे दी गई। विभिन्न अदालतों में की गई अपीलों पर कोई सुनवाई नहीं हुई। फांसी का समय प्रातःकाल 24 मार्च 1931 निर्धारित हुआ, किंतु अंग्रेजी सरकार ने 23 मार्च को 7:33 बजे, एक दिन पहले ही नियम विरुद्ध फांसी दे दी। आज़ादी के परवाने मेरा रंग दे बसंती चोला कहते हुए सुखदेव और राजगुरु के साथ फांसी पर झूल गए। ब्रिटिश सरकार ने उनकी देह को सतलुज किनारे जला दिया। यद्यपि इनके फांसी के संबंध में महात्मा गांधी एवं उनके बीच में विवाद को भी देखा जा सकता है, लेकिन महात्मा गांधी ने अपना संपूर्ण प्रयास जितना बना किया था। बाकी जो है इतिहास की घटनाएं संदर्भ के अनुसार समझा जा सकता है। उपसंहार के रूप में देख सकते हैं कि संपूर्ण देशवासियों को भगत सिंह की शहादत पर गर्व रहेगा। भगत सिंह चाहते तो देश से बाहर रहकर काम करते, किंतु उन्होंने स्वेच्छा से बलिदान का रास्ता चुना। उनका मानना था कि जीवन की सार्थकता देश सेवा, समाज सेवा में है। सारा भारतवर्ष युगों युगों तक उन्हें याद करता रहेगा, उनके चरित्र तथा आदर्शों से प्रेरणा लेता रहेगा। धन्य है भगत सिंह का बलिदान। यद्यपि वे क्रांतिकारी गतिविधियों में हमेशा कहते थे कि क्रांति की जो धार है वह विचारों पर ही सानी जो है उसकी तेज होती है। तो इस प्रकार हम भगत सिंह को समझ सकते हैं और भगत सिंह की श्रद्धांजलि के साथ साथ व्यवहारिक बातों को समझ सकते हैं। भगत सिंह के नाम लेकर गांधी जी को गाली देने वालों के लिए भी एक सीख है कि भगत सिंह ने यद्यपि हमेशा देश की सेवा की, लेकिन उन्होंने हमेशा बापूजी के यानी गांधी जी के विचारों से असहमत तो जरूर थे, लेकिन उनके प्रति श्रद्धा भी बरकरार रही थी। तो इस प्रकार हमने देखा। अगले जो ऑडियो आर्टिकल है उसमें और हम विभिन्न प्रकार के भारत के स्वतंत्रता एवं भारत को एक नई आकार देने वाले, समाज में नवनिर्माण करने वाले विश्व के व्यक्तित्वों के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।